अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज जीएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक और हमारे जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं टैक्स के मुदस्सर साहब पिछले 15 साल से टैक्स के शोबे से वाबस्ता हैं और माहिर हैं टैक्सेशन के। इनकम टैक्स आ जाता है इसमें, सेल्स टैक्स आ जाता है इसमें, बुक कीपिंग आ जाती है। तो मुदस्सर भाई जरा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर हम आगे बात को लेके चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, इंट्रोडक्शन ये है कि तकरीबन 20 साल हो गए हैं हमें इसी फील्ड में। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की थी हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, बीकॉम। उसमें कई मल्टीपल सब्जेक्ट्स थे, लेकिन मेरा उसमें फेवरेट जो सब्जेक्ट हुआ ना उसी से ईयर में, यानी कि अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही, वो था इनकम टैक्स। वहां से मेरा ये चार्म बढ़ा इस फील्ड की तरफ। उसके बाद फिर ऐसे ही बाय द वे ये शुरू किया अपनी प्रैक्टिस, जो है प्रोफेशनल करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, उसमें जाके फिर प्रैक्टिस ही मेरी इसी सब्जेक्ट में बन गई, क्योंकि इंटरेस्ट ही मेरा इसमें था। तो बेसिक हमारा काम ये है बेसिकली कि लोगों को डराए ना हम इस फील्ड से। जो मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा जो डरते हैं, तो मेरी एक डिफरेंट सी प्रैक्टिस है लॉयर से और दूसरे लोगों से ना, कि मेरा मकसद डराना नहीं है, बल्कि चीजों को क्रिस्टल क्लियर रख के तो उनको समझाना। नहीं, ये तो ये मैंने अपनी जाती फील्ड में ये सीखा है। जाती तौर पे भी इसका विटनेस हूँ। अमूमन लोग डरते हैं टैक्स के लोगों से, और खौफ ये होता है कि वो लोग फंसा देते हैं या वो उनको सही एजुकेट नहीं करते या सही फाइलिंग नहीं करवाते। तो मुदस्सर साहब का इसका तो मैं इनको जानता हूँ, मेरा अपना इनसे ताल्लुक कोई 15-16 साल से है। और मैं जितने लोग भी यहाँ ट्रेनर के तौर पे ला रहा हूँ वो लोग हैं जो स्क्रीन्ड हैं। हमने लोगों को एजुकेट करना है, लोगों की हेल्प करनी है, हमने कोई खुदा ना खास्ता उनको प्रॉब्लम में नहीं डालना। और टैक्सेशन के जो मैटर्स होते हैं, अब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको अब आरडीए के जरिए तकरीबन 1.5 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी 1.5 अरब डॉलर 10 माह में आ चुका है। और उम्मीद कर रहे हैं हम कि 1-2 अरब तक ये पहुंच जाएगा इस साल के अंदर। अब वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग इधर सरमायाकारी कर रहे हैं, कुछ घर बनाना चाह रहे हैं, जो तो सिर्फ बैंक डिपॉजिट की हद तक है, उनको तो शायद टैक्स की फाइलिंग की जरूरत न हो। लेकिन डिफरेंट नीड्स हैं, वो जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कई लोग गल्फ में काम कर रहे हैं, वो 10 साल बाद वापस आते हैं, 12 साल बाद आते हैं, उन्हें उनके हकूक का पता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई बंदा हकूक बता नहीं रहा। अब हम जो सर्विसेज लेकर आए हैं मुदस्सर साहब के साथ, उसके अंदर कंपनी फॉर्मेशन है, आपने प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनानी है, एसोसिएशन ऑफ पीपल बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है या पब्लिक लिमिटेड बनानी है। इन तमाम यानी जिस तरह का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उस बिजनेस की कंपनी फॉर्मेशन की हमारी कंप्लीट सर्विसेज, हमारी टैक्स की भी देंगे, कंपनी फॉर्मेशन की देंगे, बुक कीपिंग की देंगे। अगर आपने जो है टैक्स फाइलिंग करवानी होगी वो भी आपको सर्विसेज दी जाएंगी, और अगर आपने कहीं ऑडिट कराना होगा वो भी किया जाएगा। सेल्स टैक्स के भी ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके भी एक्सपर्ट है, और इनके पीछे पूरी एक फॉर्म है। हम यहाँ पे फॉर्म्स का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि एज अ टीचर मैंने अपनी जो जिसे आप कहते हैं कि मैंने जो अपने इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं उन्हें इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स कह लें, इन्हें टीचर कह लें, इन्हें मास्टरमाइंड ग्रुप कह लें, मेंटोर्स कह लें, जो लोगों के लिए है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम इसमें करेंगे मुदस्सर साहब के साथ कि एसीसीए क्या होता है, सीए क्या होता है, सीएमए क्या होता है, और डिफरेंट किस्म की जो टैक्स की लॉयर जो टैक्स के हैं उनका क्या रोल होता है, कोर्ट के क्या रोल्स होते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी जो इशू है वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर 1-on-1 सेशन भी होगा। आप टैक्सेशन के लिए नंबर नोट कर लीजिए 0333424236, ये 0300946624 और 0336424236 पे भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन हमने स्पेसिफिक ये चूंकि ज्यादा मेरे स्टॉक के और मेरे जो वो जैसे आप कहते हैं कि कोचिंग के लाइफ कोचिंग के सेशन जिस पे होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं, तो इसलिए हमने एक और लाइन डेडिकेट की है 0333424236, जिसमें टैक्सेशन, जिसमें और डिफरेंट किस्म के हम प्रोग्राम ला रहे हैं।
तो मधुसर भाई, ये इमेज हमने ठीक करना है। इमरान खान साहब ने भी जो तकरीर की है, देखिए एक्चुअली टैक्स से लोगों को डराया जाता है। जो करप्ट ऑफिसर्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो आपको आपके हकूक पता नहीं करने देते और लोग ये समझते हैं कि नॉन फाइलर रह के वो फायदे में है, जबकि वो हर वक्त छुरी उनके ऊपर लटकती रहती है और वो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग उनसे गलत काम करवा लेते हैं और फिर वो एक तरह का उनको फिर पैसा देना पड़ता है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सीधा करें तो टैक्स पेयर के बहुत हकूक हैं। मैं 18 साल की उम्र से खुद टैक्स पेयर हूँ। जब यानी मैं जो मिनिमम एज होती है उससे नीचे का तो शिनाख्ती कार्ड ही नहीं बना होता। तो टैक्स पेयर जब आप बन जाते हैं, जब आप एनटीएन नंबर ले लेते हैं, तो आप बहुत जगह टैक्स क्लेम्स ले सकते हैं, टैक्स रिबेट्स ले सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने मामलात को समझना चाहिए। अब ये हमारी वीडियो जो है, ये चूंकि ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, इसमें आप पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हजरात हैं वो उनके बच्चे काउंसलिंग भी ले सकते हैं, टैक्सेशन के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, डिग्रीज के बारे में पता कर सकते हैं। ये 2-3 तरीके से हमारी चीजें चलेंगी। एक तो हम क्लासेस शुरू करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो सिंगल लेक्चर होगा, या हम एक प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें 2-3 लेक्चर्स होंगे। तो उसमें मुदस्सर साहब के ऑफ एंड ऑन होंगे, लेक्चर होंगे, उनका टाइम होगा, वो जो सब्जेक्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ये एक नंबर तरीका है। दूसरा, जिस तरह मैं 1-on-1 सेशंस लेता हूँ, तो आपने मुदस्सर साहब के टैक्स का सेशन लेना होगा, आप हमें बताएंगे और हम आपके साथ उसके चार्जेस और हर चीज डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो आप प्राइवेटली आर्ली बेस के ऊपर आप उनसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, आपके हकूक आपको बताएंगे। अगर कोई बंदा आपको टैक्स के मामले में तंग कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, या आपको कोई आपका कारोबारी जो साथी है, अमूमन लोगों को अपने हकूक का पता नहीं है, तो वो अपने हकूक हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लीगली ये काम कर सकते हैं। क्यों मुदस्सर भाई, आपने भी देखा होगा कि डरा धमका के लोग जो हैं वो बहुत सारी गड़बड़ कर देती है। इसमें फील्ड में सर यही है कि खौफ जो है, खौफ की फिजा जो है क्रिएट की जाती है और लोगों से पैसा जो है बटोरा जाता है। हालांकि वो लीगली तौर पे वैसा ही टैक्स जमा करवा के कर दे तो वो बहुत सारी चीजें जो अपनी सीधी कर सकते हैं और आगे मसाइल भी ना आए। लेकिन एक तरीकाकार जो है ना, लोग जो, मैं नहीं कहूंगा, बेशक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर भी बैठे हुए हैं मार्केट में, लेकिन जो मोस्टली तरीकाकार ये है कि क्लाइंट अगर जाता भी है किसी के पास तो उसको सीधी तरह गाइड नहीं किया जाता। तो मेरा तो एक स्टाइल है ना, मेरी तो समझ ले जो क्लाइंट है वो ऐसे कि एक फैमिली है, उसको मैंने जिसको भी ट्रीट किया है ऐसे ही किया है कि अपनी फैमिली की तरह, हर प्रोज एंड कॉन सामने रखे हैं और हमेशा सीधा रास्ता जो है वो दिखाया। ये मेरी एक प्रैक्टिस की एक बिल्कुल समझ लें ये है। वही दूंगा आपकी बात की, क्योंकि कई मेरे दोस्तों के मामलात जो हैं वो हमने हल किए हैं। मैं वही बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मैं अपना नाम अपने इंस्टीट्यूट का जोड़कर लोगों को लेकर आ रहा हूँ तो उसमें कोई भी नेगेटिव बंदा नहीं है। और एक और जो चीज है ना, जो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये इनसे कई लोग जो कि डिपार्टमेंट के लोगों को भी पता नहीं होता, वो फ्रॉडियर लोग भी क्या करते हैं, जब उनकी नॉलेज में चीजें होती हैं तो वो बारों बार लोगों को लेटर लिख के तो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनको डराते हैं। और खास तौर पे छोटे कारोबारी या खवातीन जो कारोबार कर रही हैं, तो वो बड़ी परेशान हो जाते हैं और वो उनको पैसे दे देते हैं कि यार मेरी जान छुड़वा दो। हालांकि वो मैंने चूंकि इंडस्ट्री 13-14 साल चलाई है, तो हम लोग अपने कागजात हर चीज के पूरे रखते थे शुरू से। तो उसमें कई लोगों ने कई बार हमारे भी जाली नोटिस वहां भेजे, हमने कहा जी ठीक है वेरीफाई करवाई। वो पता चला कि वो बेसिकली वो मामला एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इट वाज ऑल फेक। तो ये भी लोगों के साथ मामला हो जाता है। और फिर खुदा ना खास्ता कुछ दोस्तों के काम खराब भी हो गए होते हैं तो उन्हें भी कंसल्टेंसी की। अब एक चीज हो चुकी है जो मैं बीइंग अ लाइफ, मैं हमेशा कहता हूँ कि माजी में नहीं हमने जीना, हमने मुस्तकबिल को ठीक करना है, हाल को ठीक करना है। गलती हो गई है तो हो गई है, आप उसका हाल निकालेंगे। तो ये तमाम सर्विसेज मैं रिपीट करता हूँ और फिर हम आपसे खुदाफिज लेंगे, जिसमें मैंने बताया बुक कीपिंग आ गई। कोई रह गई हो तो मुदस्सर भाई वो आप मुझे बता दें, कोई सर्विस जो मैं। नहीं सर, बिल्कुल आपने कह दिया, लिस्ट इंशाल्लाह यही होगी। इसका मतलब है कि मैं जो आपसे मेंटरशिप टैक्स में लेता रहता हूँ, मैं टैक्स में ठीक हूँ। बात है आपके साथ सर, वो एक होता है ना कि 15 साल का रिलेशन हो गया, अब आप खुद जो है वो सीख के हैं चीजें,
और आपको मेरे स्टाइल का तो पता है सर कि जो चीज है, कोई क्वेश्चन कभी आपका वो नहीं है कि जो मैंने छुपाया हो। सर कई बार तो कोशिश है कि हर एक चीज जो है ना मिलकर तैयार कर रहे होते हैं। अब ये आपको मैं एक बात अंदर की बताऊं, मोहम्मद साहब आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, ये उनके भी मेंटोर हैं, मेरे तो भाइयों की तरह हैं। तो जाहिर है थोड़ा बहुत एज का ऊपर नीचे का फर्क है, लेकिन वो उनके ये मेंटोर हैं, टैक्सेशन के तमाम तर मामला उनको ये गाइड करती हैं। मैं और मुदस्सिर भाई तो बाज़ दफा Q&A हम बैठ कर फिर बनाते हैं, जब कोई मसला हो, कोई खुदा ना खास्ता ऐसा पेचीदा किसी दोस्त यार का आ जाए कि भाई क्या सवाल होगा और क्या जवाब होगा और फिर उसे डिफेंड कैसे करना है। तो आई एम श्योर कि हम बड़े लोगों के मसले हल कर पाएंगे, अल्लाह को मंजूर हुआ तो। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, बुक कीपिंग आ गई और फिर एजुकेशनल मेंटोरशिप इसके अंदर आ गई। जो स्टूडेंट्स टैक्सेशन को समझना चाहते हैं वो भी हमसे रिव्यू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में खैर इतना कोई खास चीज नहीं है जिसने एनटीएन नंबर अपना लेना है, क्योंकि जिन लोगों ने एनटीएन नंबर नहीं लिया होता तो उनके लिए जरा डर हर वक्त खौफ पड़ा रहता है, तो वो उनका एनटीएन नंबर होगा तो वो ज्यादा आसानी से काम कर लेंगे। अच्छा, एनटीएन नंबर लेने का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो तब भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वो गलत फहमियां हैं जो लोगों को है। उसका एक हिसाब किताब होता है और जायज तरीके से जो आपका टैक्स बनता है वही देना पड़ता है, और उसमें भी बचत का गवर्नमेंट खुद चाहती है। टैक्स मैनेजमेंट एक चीज होती है, टैक्स अवेजन, टैक्स का चोरी करना हम वो नहीं सिखाते। एक चीज होती है टैक्स मैनेजमेंट, वो हम सिखाते हैं, वो हम एजुकेट करते हैं। और जो गवर्नमेंट ने खुद रखे होते हैं कानून के अंदर ऐसे मौके के कारोबारी जो है वो कुछ टैक्स जो है उसको मैनेज कर सके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कारोबार जो है वो फायदे के लिए किया जाता है। तो हम आपको टैक्स मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। तो जो भी बंदा जहां भी दुनिया में हमारा ये देख रहा है वीडियो, वो हमसे रब्ता कर सकता है 03334242 वॉइस ऑफ टैक्स कीजिए, व्हाट्सएप ओनली। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आगे कुछ दिनों में हमारी प्रोमोस चलेंगे और एड्स लगेगी, और मुदस्सिर भाई को भी हम फिर ऑनलाइन लेते रहेंगे और कुछ चीजें डिस्कस करते रहेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपको सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपके टाइम का। थैंक यू। कुछ लास्ट टाइम पे बस यही है कि इंशाल्लाह आई थिंक कि एवरीबॉडी विल लर्न। जिस तरह मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोशिश है पाकिस्तान को भी पढ़ाऊँ। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदा हाफिज।